the latest updates, please subscribe. तो पहला सवाल, एक प्रमोशन, जब फिल्म के प्रमोशन पे जाते हैं, फिल्म प्रमोट करते हैं, वो कितना थकाने वाला होता है? एक ही सवाल का अलग अलग तरीके से जवाब देना। अब तो आदत सी हो गई है, क्योंकि इतने सालों से ये एक क्या हो रहा था कि आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि फिल्म के अलग डेट्स होते हैं और प्रमोशन के अलग डेट्स होते हैं। तो आज के दिन में जो प्रोड्यूसर होता है वो आपको साइन करता है, चलो 60 दिन आपके एक्टर की साइन करता है, तो बोलता है 40 दिन मेरे प्रमोशन के। तो प्रमोशन एक हिस्सा हो गया है सिस्टम का हमारे, और रियलिटी शो में जाना, अलग अलग सिटी में जाना, सिटी टूर हो गया, ये हो गया, कॉलेजेस में जाना, ये करना पड़ता है क्योंकि आपको एक आईबॉल चाहिए। आज जहाँ पे आपके 100 चैनल आपके हाथ में हैं, उसके बीच में आपको कहीं ना कहीं अपने आप को उजागर करना पड़ता है। तो ये प्रथा है और ये सबको फॉलो करना पड़ता है। और जिसमें 15-15 इंटरव्यू हो जाते हैं, 10 इंटरव्यू हो जाते हैं, तो ये आदत सी हो जाती है। स्लोली ग्रेजुअली आप सीख जाते हो कि इस तरह के प्रमोशन आपको करने पड़ते हैं। आई थिंक हमें शूटिंग से ज़्यादा डेट्स प्रमोशन के लिए देनी पड़ती हैं, विच आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ प्रमोशन। मुझे लगता है कि एक तो फिल्म बनाओ, फॉर द होल फिल्म, वो अपने आप में एक इतनी बड़ी जद्दोजहद होती है। उसके बाद उसको प्रमोट भी करो, मतलब लोगों तक उनके सामने जाके रखो कि भाई बनाया है हमने, कुछ आके देख लो। मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे वो ज़माने अच्छे लगते हैं जब फिल्म बनाते थे और लोग वो अपने आप में ही काफ़ी होता था और लोग आके फिल्मों को एंजॉय करते थे। थकान ऑफ कोर्स हो जाती है क्योंकि हम हर किसी से वही बात कह रहे हैं, हज़ारों बार कह रहे हैं, तो थकान तो हो जाती है। बट एक चलन चला हुआ है तो हम भी उससे दूर नहीं भाग सकते। टाइटल की मैं बात करूँ, इंदु सरकार, इस वक्त आपने टाइटल सोचा रही है, काफ़ी वर्किंग में कुछ क्या जहन में था? ये सिर्फ एक इंदु सरकार होना ही इतना सब कुछ विवाद और इतना बवाल मचा देगा, सिर्फ इंदु सरकार होना? भाई हम तो हमारी हिंदू सरकार की बात कर रहे हैं, विवाद जिन्होंने किया उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। मेरे ख्याल से जो पिक्चर में पहले दिन से मैंने ये भी क्लियर किया है कि इंदु जो है हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है, उनके पति का नाम जो है नवीन सरकार है, तो शादी के बाद और इंदु सरकार हो जाती है। अब लोगों ने इसका अलग मतलब लेके इस तरह का जो ट्रेलर को देख के बवाल खड़ा किया है, बहुत ही गलत है। क्योंकि हम एक अच्छी कहानी बोलना चाहते हैं और जो मैंने हर पिक्चर में कहा है, और इस वक्त ये है कि हमने दिखाया कि इमरजेंसी का एरा है, बैकड्रॉप है उस वक्त पे क्या हुआ था 1975 और 77 के बीच में 21 महीने में, और इस तरह का विवाद जो शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से फिल्म को देखनी चाहिए स्टोरी के हिसाब से कि क्या स्टोरी। और हिंदू सरकार जो है हमारी काल्पनिक स्टोरी है, जो कीर्ति और तोता की जर्नी है। मतलब चांदनी बात से लेकर अब तक की मैं बात करूँ, जितना भी सिनेमा आपने बनाया बहुत एक मैसेज और पैगाम लेकर इंदु सरकार भी यकीनन कोई ना कुछ बताएगा जो आज की जनरेशन को पता नहीं। डेफिनेटली बताएगा। मेरे ख्याल से वो उनको सीखने मिलेगी इसमें कि एक फ्रीडम, एक जो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी हिंदुस्तानी के लिए। उस वक्त जो सप्रेस किया गया था, या उस वक्त जो कर्बिंग ऑफ जैसे प्रेस की पाबंदी, प्रेस में पाबंदी लगाई दी गई थी, या लोग अपना खुलकर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते थे, या सरकार के विरुद्ध कोई भी पेपर में छपता नहीं था, तो वो सब चीज़ें आज कितनी मायने हैं 42 इयर्स के बाद हम देखेंगे इसमें। और ये चीज़ आपको बहुत ही सिखाएगी। मेरे ख्याल से एक ऐसा अध्याय जो उस वक्त हुआ था वो बहुत कम जनों को मालूम है आज की जनरेशन को। इमरजेंसी उनको वो पूरा समरी देगी, इमरजेंसी पूरा उनको समझाएगी। उस वक्त मैं शायद ये नहीं बोल रहा कि मैं इसका इनसाइक्लोपीडिया देने वाला है फिल्म में कि हर चीज़ आपको पता चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें, कुछ लम्हे उस वक्त पे जो बीते थे, मैंने कोशिश की है इसको 2 घंटा 9 मिनट की पिक्चर में डालने के लिए, जो इंदु के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाएगी। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। नील की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह के किरदार में उन्होंने शायद ऑडियंस ने कभी नहीं देखा होगा, वो किसका आइडिया मधुर, और कैसे सोचा आपने उनको, उस इमेजिन कैसे किया कि मैं ये शक्ल सूरत में आपको देखूं? मुझे नील के साथ में जेल कर चुका था एक पिक्चर, बहुत ही इसमें उसकी काम की बहुत ही सराहना हुई। मेरे ख्याल में उसकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर कही जाती है अभी भी। मुझे वो आया मिलने के लिए, कोई शादी, अपने उसकी शादी का इनवाइट देने के लिए। तो हम लोग ऐसे बातचीत करें तो मैं उसको बोला मैं फिल्म बना रहा हूँ, ये हिंदू सरकारी हो। तो उसने ऐसे ही बोला कि मेरे लायक कुछ है इसमें सर, बताइए कुछ है तो
मिला कुछ इसमें है नहीं। फिर मैंने उसको बोला एक रोल है लेकिन वो लेंथ वाइज इतना नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ वाइज बहुत है। तो मैंने उसको जब बोला तो इसको बहुत अच्छा लगा, बोलता सर मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से ये उसमें आप में एक लालसा थी कि मुझे इस तरह का रोल किरदार करना है। मैं बोला सोच ले, बोला 100%। मतलब एक दिन तो सोच के मेरे को बता दे। तो सोच के नेक्स्ट डे आया तो बोला कंफर्म है सर मेरे को ये पिक्चर का करना है, ये रोल करना है मेरे को। तो फिर उसके बाद मैंने उस पर विक्रम गायकवाड़ जी हमारे जो मेकअप मैन है वो आए, उन्होंने पूरा एक लुक ट्राई किया। हमने 2-3 लुक ट्राई किया और हमको जो लगा सूट किया और इतनी बेहतरीन से उसने जो निभाया किरदार को, जो कम लाइन्स है लेकिन वो इतना अच्छी लाइन, इतना अच्छा सा कैरेक्टर निभाया। मैं बहुत खुश हूँ उसको जिस तरह के उसने किरदार को निभाया है। मुझे जिस नर्वसनेस और प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं वो मुझे शायद इनिशियली फील हुआ था जब मुझे फिल्म दी गई थी और जब मुझे उसके लिए तैयारी शुरू करनी थी, फिल्म शूट करनी थी। आई थिंक दैट्स वेयर आई फेल्ट द रियल प्रेशर इफ़ आई वुड से कि कैसे होगा, पूरी फिल्म मेरे ऊपर है और ऑफ कोर्स वी हैव अदर पीपल इन द फिल्म बट काफ़ी कुछ फिल्म का काफ़ी मेजर हिस्सा मेरे कंधों पर है। तो एक एज एन एक्टर वो लेकिन आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट मुझे उसको थोड़ा अलग रखना पड़ा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रेशर के चलते हुए मैं कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर पाती हूँ। तो मुझे आई समवेयर हैव टू जस्ट लीव ऑल ऑफ दैट असाइड एंड जस्ट डू माई जॉब एज एन एक्टर विच आई कैन। अभी जो रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रेलर को लेके तो मुझे प्रेशर ऑनेस्टली मैंने अपना काम कर दिया तो मुझे अभी इतना प्रेशर नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, लेट्स सी। मुझे कहीं आपको लगता है कि ये बहुत जो इत्तेफाक इतने सारे हुए हैं, बीजेपी का पावर में आना, कांग्रेस का चले जाना, फिर हाफ एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर का यहाँ किरदार निभाते हैं। देखिए पहली बात तो है हाफ एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो पिक्चर का अभी तो एक फ्रेम भी शूट नहीं हुआ है। वो पिक्चर अगले साल बनेगी, तब होगा क्या होगा मेरे को तो पता भी नहीं इसके बारे में, जितना मैंने सुना है। और जहाँ तक कि ये सवाल है ये पिक्चर बनाने का, मेरा सवाल बनाने का, देखिए मधुर भंडारकर ने हमेशा फिल्में वही बनाई जो समाज का आईना है, समाज की चीज़ों को दिखाता है। मैंने ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही कैंडी फ्लॉस फिल्में बनाता था सडनली उठ के मैं इमरजेंसी फिल्म बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि मैं कौन सी फिल्म बनाऊँ बोल के, ये तो मैं खुद डिसाइड करूँगा मेरे को कौन सी फिल्म बनाऊँ बोल के। और ये जो ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा इशू, मैं हैज़ अ फिल्म मेकर पीरियड फिल्म हमेशा बनाना चाहता था। 70s का मैं दर्शक का फ़ैन रहा हूँ उस टाइम का, पंचम दा का, लता दीदी, किशोर दा। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं वो उस एरा को आपस से उजागर करूँ, आपस से लाऊं। और इमरजेंसी से अच्छा टॉपिक नहीं हो सकता था मेरे ख्याल से। इमरजेंसी में किसने फिल्म बनाई, एक पूरी समर्पण की एक फिल्म को, जहाँ पे पूरे लोगों को आपको दिखाने मिला या उस एरा को आपने दर्शाया है। तो मेरे ख्याल से एज अ फिल्म मेकर ये मेरा इंडिविजुअलिटी है, जब मुझे क्या दिखाना है, क्या ये करना है बोल के। और ये ऐसा देखिए कोई स्ट्रेटजी ऐसा नहीं बनाता है कि जैसे मैं आपने कहा कि बीजेपी पावर में आई, ये आई। देखिए इंडिविजुअली मुझे हर पार्टी में कोई ना कोई अच्छा लगता है, चाहे वो कांग्रेस में कांग्रेस के 50 इवेंट में गया हो, जाके देखिए आप। मैं बीजेपी के इवेंट में गया, शिवसेना के इवेंट में गया हो, कम्युनिस्ट के इवेंट में गया, MNS के इवेंट में गया। फिल्म मेकर आर्टिस्ट जो होता है वो सबका होता है, वो किसी केवल एक पार्टी का नहीं होता। हर कोई उसे पसंद करता है, हर कोई उसकी गाने सुनता है, हर कोई उसकी पिक्चर को सराहता है। दूसरी बात, और अगर मुझे पिक्चर रिलीज़ करना था उस वक्त, तो मैं फिर इलेक्शन से पहले रिलीज़ करता इसको 2019 में, कि अगर मुझे इन्फ्लुएंस करना हो, या तो 3 महीने पहले जो इलेक्शन गए अभी 5 राज्यों के, तो उसके टाइम रिलीज़ करता मैं, कौन रोक सकता था मुझे। और दूसरी बात ये, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि 70% जो है हिंदू की कहानी है, इमरजेंसी बैकड्रॉप है, जो तथ्य है उसी वक्त के हमने वो दिखाया है। अगर स्पॉन्सर्ड होता या किसी से इन्फ्लुएंस होता तो फिर 100% बनाता ना पिक्चर में, तो फिर मैं शर्माता क्यों, मैं तो 100% फिल्म बनाता। भाई हम बनाई है हमने फिल्म, चलो।